तो हेलो कैंडिडेट्स, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञानविद शशांक में। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज आई हुई है एक नई वैकेंसी जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो कैंडिडेट्स आज हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज की जो वीडियो होगी वो स्पेशल है भाई, बहुत लोग वेट कर रहे थे इसका। आ गई है वो वैकेंसी जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। तो क्या है वैकेंसी, क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन, सबके बारे में जानेंगे, कैसे करना है ऑनलाइन फॉर्म, सब जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मेरी ये बात जरूर मानिएगा, आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि आने वाली हर एक जॉब, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो संविदा वाली हो, उसकी जानकारी सबसे आपको मिलेगी बस यहीं पर। तो आज की जो वैकेंसी हम लेकर आए हैं वो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से, HSC की ओर से ये वैकेंसी होगी। और वैकेंसी का नाम है भाई TGT। समझ में आ गया होगा, TGT का नाम सुनते ही ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी होगी। इंटर कॉलेजों में जो होती है 9th और 10th क्लास के लिए। किसके लिए होता है TGT, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। ये होता है जी आपका 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। किसकी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, वो भी आपको सब अब हम बताने वाले हैं। तो आज की जो सबसे पहली TGT वैकेंसी है वो है TGT इंग्लिश की वैकेंसी। किसकी है, TGT इंग्लिश की वैकेंसी। टोटल जो वैकेंसियां हैं वो हैं आपकी 1731। कितनी है, 1731। बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में ये वैकेंसियां हैं, बहुत शानदार वैकेंसी है। तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। यानी आपने अगर BA किया है तो आपके पास अंग्रेजी का विषय कंपलसरी होना चाहिए। और नॉर्मली सी बात है, जब आपने HTET दिया होगा, यानी जब आपने हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया होगा सेकंड पेपर, तो वहां पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो लिया जाता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना है। तो आपने जो सब्जेक्ट में हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है उसी के अकॉर्डिंग आप इस वैकेंसियों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपने इंग्लिश में HTET पास किया है तो आपने HTET इंग्लिश तभी दिया होगा जब आपके पास ग्रेजुएशन में क्या होगा, अंग्रेजी विषय होगा। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास, B.Ed होना चाहिए टीचिंग के तौर पर। आपने यदि बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आपने BTC किया है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आपने JBT किया है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आपके पास HTET या स्टेट टेस्ट का, यानी STET, जिसे हम स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश के आप निवासी हो, आपको हरियाणा में टीचर बनना है तो आपके पास UP टेट होगा, ऐसे ही जैसे हरियाणा में HTET होता है। तो आपके पास सेकंड पेपर पास होना चाहिए आपको HTET या STET का, और आपके पास बैचलर डिग्री अंग्रेजी में होनी चाहिए। टोटल वैकेंसियां हैं आपके लिए 1731। दूसरी जो वैकेंसी है वो है TGT आर्ट टीचर की। TGT आर्ट टीचर की कितनी वैकेंसियां हैं भाई, 1443, यानी कि 1443 टोटल वैकेंसियां हैं। आपके पास BFA का सर्टिफिकेट हो या आपने BA किया हो 8 सब्जेक्ट में, तो आप ये कर सकते हो, ये फॉर्म भर सकते हो। और आपके पास HTET का 8 विषय में सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए।
2 ईयर डिप्लोमा आप जानते ही हो बीटीसी होता है, डीएलएड होता है, कहीं अब तो डीएलएड ही होता है, बीटीसी नाम पुराना हो गया है। तो आपने अगर बीए प्लस 2 ईयर बीटीसी किया हुआ या डीएलएड किया हुआ है आर्ट में तो होगा ही नहीं भाई। बीएफए कोर्स होता है आपका फाइन आर्ट्स के लिए। किसके लिए होता है ये? फाइन आर्ट्स के लिए, बैचलर इन फाइन आर्ट्स बोला जाता है। तो यदि आपके पास ये भी कोर्स है बीए के अलावा तो आप 8 विषय में टीजीटी के टीचर बन सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास नॉर्मल बीए है 8 सब्जेक्ट में, तो भी आप बन सकते हैं 8 के टीजीटी टीचर। तीसरी है होम साइंस, गृह विज्ञान जिसको बोला जाता है। टोटल वैकेंसी 73 है। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन होम साइंस होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपने एचटेट या एसटेट का दूसरा पेपर क्वालिफाई किया है तो सीधी बात है कि आपके पास बैचलर डिग्री में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा ही, तभी आपने तो एसटेट या एसटेट पास किया। अगर आपके पास एसटेट में वो विषय ग्रेजुएशन में विषय नहीं होता तो आप वहां क्यों पास करते भाई? तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यानी आपके पास बैचलर डिग्री में ऑलरेडी होम साइंस होगी अगर आपने एचटेट और एसटेट पास कर रखा, साथ में आपके पास बीएड हो या फिर बीटीसी हो, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि एसटेट में आपसे कंपलसरी नहीं बोला जाता है कि भाई आपके पास बीएड ही होना चाहिए। आप बीटीसी के बाद भी, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बीटीसी के बाद या बीएड के बाद एसटेट देते हैं। तो उन दोनों के लिए ही ये सब्जेक्ट में आप टीचर बन सकते हैं। आगे भी जो वैकेंसी है वो आपकी फिजिकल एजुकेशन की बहुत अच्छी खासी वैकेंसियां हैं। 821 वैकेंसियां हैं। सेम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, या आपके पास डिप्लोमा है फिजिकल एजुकेशन का तो भी आप, और आपके पास बीएड अथवा बीटीसी है, लेकिन एचटेट या एसटेट का सेकंड पेपर आपको क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इस सारे वैकेंसियों के लिए जो भी टीचर की वैकेंसियां हैं अप्लाई कर सकते हैं। आगे जो वैकेंसी है वो है संस्कृत सब्जेक्ट में 740 वैकेंसियां हैं, और उसके बाद आपके पास साइंस विज्ञान वर्ग में 1297 वैकेंसियां हैं। यानी आपके पास अब बीए नहीं चलेगा, आपके पास अब बीएससी होना चाहिएगा। क्या होना चाहिएगा? बीएससी। यानी आपके पास बैचलर डिग्री में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिएगा, तो ही आप साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको एचटेट या एसटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई होना जरूरी है। 1297 अच्छी खासी वैकेंसी है। उर्दू और म्यूजिक की टोटल वैकेंसी 21 और 10 है। तो आपके पास जो डिप्लोमा है वो म्यूजिक में होना चाहिए, या जो आपकी डिग्री है वो म्यूजिक में होनी चाहिए, तो आप, और म्यूजिक में ही आपका एसटेट और एसटेट पास होना चाहिए। तो ये इतनी सारी वैकेंसियां हैं, बहुत अच्छी वैकेंसियां हैं। इतनी सारी वैकेंसी टीजीटी में अक्सर देखने को नहीं मिलती हैं। कम कहीं पे 50, कहीं पे 100 ऐसे करके वैकेंसी देखने को मिलती हैं। लेकिन आप देखिए अंग्रेजी में 1731 और साइंस में 1297 वैकेंसियां हैं, और इधर आपकी आर्ट्स में 1443 वैकेंसी है। तो आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, स्पेशल सब्जेक्ट में बीएड बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपके पास एक टीचिंग का जो सर्टिफिकेट बोलते हैं, यानी बीएड या बीटीसी या डीएलएड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको एचटेट का सेकंड पेपर या एसटेट, अदर स्टेट वालों के लिए स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है, यूपी टेट हुआ, एमपी टेट हुआ, ये आपके पास सेकंड पेपर आप क्वालिफाई होने चाहिए, तो आप इन वैकेंसियों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे आगे एज की। अगर आपकी एज 21 साल हो चुकी है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम कम उम्र में 20 साल में 19 साल में
डिग्री करने के बाद या बीएड करने के बाद हम 21 साल के नहीं हो पाते हैं, कुछ लोग थोड़े दिन भी कम रह जाते हैं और पेपर आपने अगर टेस्टेड पास कर लिया है तो भी आपकी मिनिमम जो एज है वो 21 साल होनी चाहिए। आप 21 साल से एक भी दिन छोटे हैं तो आपका ये फॉर्म फिल नहीं होगा। मैक्सिमम जो एज है आपकी वो 42 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप 42 साल से बड़े हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशंस हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो ही ये 42 साल वैलिड है, लेकिन अगर आप हरियाणा से हैं, अगर उनके आप ओबीसी कास्ट में आते हो तो आपको 3 ईयर की छूट मिल जाएगी, और अगर आप एससी और एसटी में आते हो तो आपको 5 ईयर का इसमें छूट मिल जाएगा। लेकिन जनरल वालों के लिए और अदर स्टेट्स वालों के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से 42 साल का है। कितना है? 21 से 42 साल। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को पार करते हैं तो आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। आगे बात करेंगे आखिरकार जो एग्जाम फीस रखी गई है वो आप कितनी रखी गई है। अगर आप अदर स्टेट से हो और अगर आप मेल हो, अदर स्टेट हो, मेल हो या आप जनरल हो हरियाणा के, ठीक है, तो आपके लिए 150 रुपए जमा करने पड़ेंगे। अदर स्टेट, मेल कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट की जो फीस है वो 150 रुपए रखी गई है। और अगर आप हरियाणा के हो और हरियाणा में आप कास्ट सर्टिफिकेट यूज करते हो, बेशक आप मेल हो, तो आपकी फीस को 35 रुपए रखा गया है। वहीं अगर आप अदर स्टेट से हो और फीमेल हो तो आपकी जो फीस है वो 75 रुपीज 75 रुपए रखी गई है। और अगर आप फीमेल हो, हरियाणा से हो और आप किसी कास्ट स्पेशल में हो, यानी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी में हो, तो आपकी फीस को 18 रुपए रखा गया है। तो फीस और एज समझ में आ गया होगा। बात करेंगे आखिरकार जो इसका एग्जाम फॉर्म है वो कब से भरना शुरू हो गया या होगा, तो आप याद करिए 23 फरवरी से आपका एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो 23 फरवरी तो कल होगी, आज तो 22 फरवरी है, तो 23 फरवरी से आप HSC की साइट पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि जैसे ही आप लास्ट डेट का वेट करते हो तो साइट पर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं। तो आप 23 तारीख से ही फॉर्म भरना अपना शुरू कर दें या 24-25 तारीख से आप अपना फॉर्म भर दें। मेरी तो यही राय रहेगी, क्योंकि बाद में जब लोड आता है वेबसाइट पर तो फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स या तो फीस जमा नहीं कर पाते हैं या फिर उनका फॉर्म पूर्ण होने से रह जाता है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। 23 फरवरी से आप अपना टीजीटी टीचर के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छे टीचर की पोस्ट मिल सके। आपने तैयारी बहुत अच्छी की है, तैयारी में लगे रहे हैं, क्योंकि आपको टेस्ट देना पड़ा था, अभी अभी खत्म ही फिनिश ही हुआ है थोड़े दिन पहले, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप टीचर बनेंगे, तो मेरी शुभकामना आपके साथ है, बशर्ते आपको ये सारे क्राइटेरिया पास करने हैं, तभी आपका फॉर्म फिल हो पाएगा। कैसे क्या होगा उसके लिए बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको फॉर्म भरने में या किसी भी बात में कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और बने रहिए हमेशा हमारे साथ हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हर एक जो सूचना है वो आपको मिल सके, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी योजना से रिलेटेड हो। तो मिलेंगे आगे की नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। क्या पता उस वैकेंसी का इंतजार वो भी कर रहे हो। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे हौसले में भी वृद्धि हो सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।